अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो डिस्कशन है जेंडर साइकोलॉजी में वो इन टॉपिक्स के अराउंड होगी और मैंने इस स्लाइड में मेंशन कर दिया है। अच्छा बेटा, स्टार्टिंग ऑफ आवर फर्स्ट स्लाइड, ये जेंडर एंड रिलेटेड पैराडाइम्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस की हैं। सेक्स और जेंडर में डिफ्रेंशिएट करना। बेटे, सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, जो कि क्रोमोसोम, हार्मोन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एनाटॉमी में जो डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि जो मेल चाइल्ड होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम कैरी करता है। फीमेल जो है चाइल्ड वो एक्स एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है। ठीक है, तो उनके बेटे बायोलॉजिकली भी वो उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और बेटे, जेंडर मैंने आपको कल भी इसमें एक्सप्लेन किया था, जो जो सोसाइटी क्रिएट करती है जेंडर के लिए। यानी कि जो टर्म सोसाइटी क्रिएट करती है दैट इज कॉल्ड जेंडर। दैट इज बेसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड एक टर्मिनोलॉजी है जो रूल्स, रोल्स और बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन हम एसोसिएट करते हैं मेल और फीमेल के साथ। वो सब कुछ जेंडर में आ जाता है। ठीक है बेटे, जेंडर आइडेंटिटी ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो कैसा फील करता है अपने बारे में। ठीक है बेटे, एक तो बर्थ के टाइम पे डॉक्टर ने असाइन करना होता है ना, कि सेक्स क्या है, कि आइदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल। बायोलॉजिकली वो बता देता है डॉक्टर। लेकिन बेटे फिर इंसान के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स कैसी हैं। अब देखो बेटे, मेल तो आपको पता है कि बाय बर्थ उसको असाइन किया गया है कि ये चाइल्ड मेल है या फीमेल। अब नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड, ट्रांसजेंडर, बेटे इनमें जेंडर आइडेंटिटी का जो है ना, वो एक इशू होता है। यानी कि इनके जो एहसासात होते हैं ना बेटे, वो मैच नहीं करते के साथ जो इनको, इनका जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है, जो इनको एट द टाइम ऑफ बर्थ असाइन किया जाता है। बेटे, जो हमारे पास बेसिकली जेंडर फ्लूइड है ना, उसमें वो ये कहते हैं कि वो अपना विद टाइम जो है ना, अपना वो जेंडर बदल लेते हैं। यानी कि समटाइम्स दे आर फीलिंग लाइक कि दे आर मेल, समटाइम्स दे आर फीलिंग लाइक दे आर फीमेल्स। तो उनका जेंडर फ्लूइड होता है, मतलब अनश्योर होता है, मतलब नॉन डिफाइनेबल आप कह लो। ठीक है। अच्छा, अब नॉन बाइनरी क्या होता है और ट्रांसजेंडर। बेटे, ट्रांसजेंडर को मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो बेटे, बाय बर्थ अगर बायोलॉजिकली जो बायोलॉजिकल सेक्स असाइन किया है डॉक्टर्स ने, वो कहा है कि ये मेल चाइल्ड है, लेकिन वो इंसान फील करता है कि मैं एक फीमेल हूँ, तो हम उसको ट्रांस फीमेल कहेंगे। बाय बर्थ उसको ये कहा गया है कि वो फीमेल है, लेकिन वो जो इंसान है वो महसूस करता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो उसको हम ट्रांस मेल कहते हैं। बेटा, जो नॉन बाइनरी होता है ना, वो ये होता है कि जो बाय बर्थ तो उसको कोई भी मतलब सेक्स असाइन किया जा सकता है। अब उसको जो है ना, वो बियॉन्ड मेल और फीमेल फील करता है। यानी कि ना ही तो वो मेल फील करता है, ना ही वो फीमेल की तरह उसके अंदर एहसास होते हैं। इसके दरमियान में कोई फीलिंग होती है जो उसकी होती है, यानी कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटे, नॉन बाइनरी में तो जो असाइन किया जाता है बाय बर्थ उसको सेक्स, ठीक है, और एज कंपेयर टू जिस तरह से वो इनर उसका फील करता है ना, मतलब मेल और फीमेल के दरमियान में या उसके अक्रॉस, मतलब वो फील करता है। ना ही तो हम उसको मेल कह सकते हैं कि वो मेल की तरह महसूस करता है, और ना ही हम उसको ये कह सकते हैं कि वो फीमेल की तरह महसूस करता है। जेंडर फ्लूइड बेटा ये है कि वो समटाइम्स मेल महसूस कर रहा है, समटाइम्स वो फीमेल महसूस कर रहा है। ठीक है। और ट्रांसजेंडर ये है बेटे कि उसको बाय बर्थ साइन किया गया है वो फीमेल है, लेकिन अब वो क्या महसूस कर रहा है कि वो एक मेल है। बाय बर्थ उसको साइन किया गया है वो मेल है, लेकिन अब वो क्या महसूस कर रहा है, फीमेल। ठीक है बेटे, जेंडर रोल्स मैंने आपको कल भी जो एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मैन और वुमेन को बिहेव करना चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइप्स बेटे, बिल्कुल एक बिलीफ बनाया गया है कि औरत इस तरह से ड्राइविंग करती है, औरत को ये करना चाहिए। औरत ज्यादा लॉजिकल नहीं होती, मेल ज्यादा लॉजिकल होते हैं। मेल ज्यादा मैथ्स में अच्छे हैं, फीमेल्स नहीं है। तो ये एक सारा बिलीफ सिस्टम बनाना। जेंडर पैराडाइम्स में बेटे हम बायोलॉजिकल पैराडाइम है, हमने अभी सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस किए हैं शुरू में, जिसमें हम हॉर्मोन्स देखते हैं, जिसमें हम क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। तो बेटे, सोशल कंस्ट्रक्शन इस पैराडाइम पे सोसाइटी ने क्या रखा है।
या सोसाइटी क्या कहती है जेंडर के लिए। इंटरेक्शनिस्ट पैराडाइम होता है कि जो बायो और सोसाइटी का जो इमर्ज होता है वो इंटरेक्शनिस्ट पैराडाइम होता है। ये हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि एक यानी कि जो भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उसको कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं उसके मुताबिक उसके एक्सपीरियंस होते हैं। अगर एक कंजर्वेटिव फैमिली से आई हुई फीमेल है, उसके बेटे इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे एज कंपेयर टू वो फीमेल जो कि एक ओपन बैकग्राउंड से है, ओपन फैमिली से है, उसको हर तरह से इजाजत है, चाहे वो सिंगिंग सीखे, डांसिंग, आर्ट, ठीक है, वो को एजुकेशन में पढ़े, तो उसके एक्सपीरियंसेस ज्यादा होंगे। बेटे दिस दिस थिंग कम्स इन इंटरेक्शनिस्टिक पैराडाइम। सेक्स डिफरेंसेस मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, फीमेल एक्स एक्स, मेल एक्स वाई। इनमें हॉर्मोन्स का डिफरेंस है बेटे। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में पाया जाता है, जो कि उनकी जो मसल बिल्डिंग है उससे, उनके एग्रेसिव बिहेवियर से, उनके सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेट करता है। एस्ट्रोजन इज फाउंड इन फीमेल्स, ठीक है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट उससे रिलेट करता है, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी से। फिर फिजिकल डिफरेंसेस आपको पता है कि पाया जाता है, मेन के अंदर ज्यादा मसल मैस होता है और वुमेन के अंदर ज्यादा बॉडी फैट होता है। तभी जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है वो ज्यादा जो है, यानी कि उनको मुश्किल पाई जाती है कि वो बॉडी फैट को लूज करें, और उनके अंदर ज्यादा मसल मैस नहीं होता एज कंपेयर टू मेल्स। बट इनके अंदर फीमेल्स में बॉडी फैट इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक चाइल्ड कैरी करना होता है, तो इसलिए जो है वो उनके अंदर बॉडी फैट ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मेन टिपिकली हैव ग्रेटर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटे जो मेल्स हैं उसमें टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन होता है, फीमेल्स में ओवरी जो है यूट्रस, प्रेगनेंसी कैपेबिलिटी, इन चीज़ों की अराउंड जो है वो होता है। बेटे ब्रेन साइज में भी जो है वो डिफरेंस होता है दोनों जेंडर के अंदर। मेल्स का जो वॉल्यूम ब्रेन है वो ज्यादा होता है, बट इट डजेंट मीन कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फिर बेटे जो है हेमिस्फेयर के अंदर जो है वो कनेक्शंस डिफरेंट होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। बेटे आपको पता है ना, हेमिस्फेयर, हम लेफ्ट लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है जो हमारी राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फीयर होता है जो हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, तो राइट और लेफ्ट, और उसी के अंदर ही, उन्हीं हेमिस्फीयर के अंदर ही हम वो फोर लोब्स भी डिस्कस करते हैं, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ठीक है। तो बेटे ये मेल और फीमेल में उसके जरा कनेक्शन डिफरेंट होता है। कॉर्पस कैलोसम बेटे एक कनेक्शन पाया जाता है दो हेमिस्फेयर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे हमारे दिमाग के दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, तो इसके दरम्यान में जो लिंक होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। लेकिन ये देखा गया है कि औरतों के दरमियान में के जो लिंक है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और जितना बड़ा कॉर्पस कैलोसम बड़ा होता है, यानी कि लिंकेज दोनों हेमिस्फेयर्स के दरमियान में बड़ा है, इसका मतलब ये है कि दोनों हेमिस्फेयर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन अच्छी है। बेटा हाइपोथैलेमस का मैं आपको सिर्फ एक जेनेरिक साथ साथ इसलिए भी फंक्शन बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले हेमिस्फेयर का बताया, कॉर्पस कैलोसम का बताया, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लर्निंग में भी जो है वो आसानी रहे। हाइपोथैलेमस बेटे हमेशा भूख के साथ, प्यास के साथ, इमोशंस के साथ ये पार्ट ऑफ ब्रेन लिंक होता है। अच्छा, इसके अंदर ये देखा गया है कि हाइपोथैलेमस जो है वो मेल्स के अंदर बड़ा होता है, और इसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन जो कि मेल्स में पाया जाता है, उसका भी असर होता है। कॉग्निटिव डिफरेंसेस बेटे जहनी तौर पे आप कह लो कि कॉग्निशन यानी कि बाय माइंड भी दोनों जो है वो मेल और फीमेल में डिफरेंस पाया जाता है। ज्यादा मेल जो है वो मैकेनिकल रीजनिंग वगैरह से उनका ज्यादा टेंडेंसी होती है, लेकिन फीमेल्स में अगर हम देखें तो वो इमोशंस को जल्दी पहचानती हैं, और मतलब वर्बली वो ज्यादा बोलने में अच्छी होती हैं। बायोलॉजिकल थेरीज बेटे आपको अभी हमने सारा जीन्स, हार्मोन, ब्रेन स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। अब साइकोलॉजिकल हमने थेरीज को भी डिस्कस करना है, बट इसमें सबसे पहले तो सिगमंड फ्रॉइड है, और इसकी जो स्टेजेस हैं, जो सिगमंड फ्रॉइड की स्टेजेस हैं, ओरल, एनल, जो है फेलिक, लिटेंसी, जेनिटल स्टेज, तो उसमें उसने कहा था कि फेलिक स्टेज ऐसी है जहाँ पे एक बच्चा जो है उसको वो जेंडर आइडेंटिटी जो है वो करता है, यानी कि फेलिक स्टेज पे एक बच्चा ये महसूस करता है कि मतलब क्या मैं मेल हूँ, क्या मैं फीमेल हूँ, ठीक है।
यानी कि उसको अपनी जो जेंडर के साथ जो आइडेंटिटी है वो इस स्टेज में मिलती है। इडिपस कॉम्प्लेक्स भी बेटे वो बताता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स में जो बच्चा है वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है बेटे गर्ल्स जो है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। बेटे अल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी है कि हम जो लोगों को देख के हम अपने रोल सीखते हैं कि अच्छा मेरे फादर क्या कर रहे हैं, मेरी मदर क्या कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली लड़का अपने वालिद को और बच्ची अपनी माँ को देख के रोल्स वो सारे अडॉप्ट करती है। सोशो बायोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बेटे ये होता है कि सोशो बायोलॉजी स्टडीज हाउ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इन्फ्लुएंसेस सोशल बिहेवियर, कि बेटे जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रही होती है किस तरह से वो सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। बेटे इसके अंदर वो वाले रवैये अपनाए जाते हैं मेल और फीमेल की तरफ से जो उनके सर्वाइवल को बढ़ाते हैं, जो उनकी रिप्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। बेटे मेल्स के अंदर वो कंपटीशन शुरू हो जाता है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, और फीमेल्स जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं, उन्होंने मतलब ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो करने होते हैं, बच्चों को पैदा करना होता है। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी ये है कि बेटे फीमेल्स ने जैसे कि बच्चे पैदा करने होते हैं तो वो उस पार्टनर को प्रिफर करती हैं जो कि उनको प्रोटेक्शन दे सके, और दूसरे उनको दूसरे लोगों से, दूसरे जो पार्टनर्स हैं, दूसरे मेट्स हैं उनसे बचा सके। तो फीमेल इस तरह का पार्टनर देख रही होती है जो उसको तहफ्फुज दे सके, दूसरों से बचा सके। ठीक है। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये है कि हमारे जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जो है ना वो इवॉल्व हुए, और जैसे कि बेटे मैंने अभी आपको बताया कि जो खवातीन है वो उन पार्टनर्स को सीख करती हैं जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा है, और मेल जो ज्यादा यंग फीमेल्स को जिनमें फर्टिलिटी पावर है उसको सीख करते हैं। और एग्रेशन, इसमें भी वही बात यह है कि जो मेल है वो ज्यादा एग्रेशन से जो है ना वो लिंक करते हैं। ठीक है। बट एक कॉग्निटिव एबिलिटी जो रिसर्च जो है उसमें भी अभी यही हमने कहा है कि ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस ज़हनी तौर पे नहीं पाया जाता कि कोई मेल कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है और फीमेल नहीं है। और फर्दर एग्रेशन में मेल ज्यादा हैं, यानी कि फिजिकली वो ज्यादा, यानी कि लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर उनको गुस्सा आता है तो वो गॉसिप जैसे वो बैक बाइट करती हैं, या सोशली एक्सक्लूड कर देती हैं उस खातून को जिसके साथ उनको इश्यूज होते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन हमेशा औरतों से ज्यादा रिलेट करते हैं एज कम्पेयर टू बेटे मेल्स। और रिस्क टेकिंग, ज्यादा जो रिस्क टेकिंग वाले काम है जिसमें रिस्क लेते हैं वो मेल करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। कम्युनिकेशन स्टाइल में बेटे देखा गया है कि ज्यादातर जो रिलेशनशिप बिल्डिंग में जो काम करती हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बनाना, वो फीमेल्स करती हैं, और जो एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है।